तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ फ्री फायर की डार्क रियलिटी के बारे में। हमारे गेम में आए दिन कोई रीजन टॉप पे जाता ही रहता है, वहीं दूसरी जगह आप पूरे दिन मेहनत करते हो बट भाई रीजन टॉप पे हम जा ही नहीं पाते। तो ये बंदे जो रीजन पे जाते हैं उनमें से 95% प्लेयर पैनल यूजर होते हैं, यहाँ तक आपके फेवरेट यूट्यूबर भी। तो इसलिए मैं बनने वाला हूँ 24 आवर के लिए पैनल सेलर। तो क्या कोई यूट्यूबर मेरे से पैनल लेने आएगा भी कि नहीं, या फिर मैं मोटा पैसा छापने वाला हूँ। ये एक वीडियो के साथ एक्सपेरिमेंट भी होने वाला है। देखो पैनल तो हम बेच लेंगे पर हमसे पैनल खरीदने आएगा कौन। तो पैनल बेचने के लिए हमें फॉलो करने पड़ेंगे कुछ ये स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 होगा हमारा मार्केटिंग। हमें सबसे पहले मार्केटिंग करना होगा, तब तो आदमी को पता चलेगा कि हम भी पैनल बेचते हैं। सब आदमी की तरह मैंने भी सोचा क्यों ना मैं इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाऊं और वहां पे पैनल बेचूं। बट मैंने फिर सोचा ये पैनल सेलर से ज्यादा स्कैमर ज्यादा लगता है। इंस्टाग्राम पे ऐसे सारे पैनल सेलर है तो हमें पता ही नहीं चलता कौन रियल है कौन फेक। फिर मैंने सोचा जो रीजन टॉप पे है क्यों ना उनकी मदद ली जाए, उनकी आईडी पे हम अपना कॉन्टेक्ट डाल दे जिससे आदमी को लगे कि हाँ यहाँ से हम पैनल ले सकते हैं। तो मैंने भी स्टार्ट कर दिया इन सबको मैसेज करना। मैंने एक से एक बंदे को मैसेज, पिछले 2 घंटे से मैं इनका इंतजार कर रहा हूँ बट किसी का भी मैसेज नहीं आया। आज पूरे 2 दिन हो चुके हैं, अभी बस एक ही बंदे का मैसेज आया है। भाई उनका तो मैसेज आ गया बट मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं उनको अफोर्ड कर पाऊँ, क्योंकि उनके एक महीने के पैसे 5-5 हजार रुपए होते हैं। और मैं ये नहीं कि मैं 1-2 दिन के लिए ले लूँ, नहीं, वो कहते हैं एक साथ तुम्हें 1 महीने का लेना होगा। भाई इन बीच में तो मेरे साथ एक ही बहुत ही बड़ा स्कैम ही हो रहा है बता, जिसमें मेरे पूरे 5,000 रुपए जाने वाले थे। भाई हमारा स्टेप 2 है पैनल। मेरे पास पैनल ही नहीं है तो मैं बेचूंगा क्या? लिटरली सच में तुम्हें वैसा पैनल दुकानदार देखा होगा जिसके पास सामान ही नहीं है फिर वो सामान बेच रहा है। तो देखो मैंने तो सोच लिया था अब तक मैं सारे यूट्यूबर के कनेक्शन को कॉल करने वाला हूँ, जितने को मैंने अभी जाना है पहचाना इन 5 सालों के अंदर में। मैं उन सबको कॉल करने वाला हूँ और उनसे पूछने वाला हूँ कि भाई उनके पास पैनल है या किसी पैनल से का नंबर या किसी तरह से मेरे को पैनल मिल जाए। फिर मेरे को मिलता है मेरे ट्यूशन का दोस्त पाजी। भाई मेरे को लगा नहीं था कि उसके पास पैनल से कुछ होगा भी, कोई क्लू भी। मैं ऐसे ट्यूशन में बैठा था, वो पूछ रहा था भाई आगे वीडियो क्या बनाएगा। मैंने बता दिया भाई वीडियो लेट हो रहा है क्योंकि पैनल नहीं मिल रहा। तो उसने मेरे को मिला एक पैनल सेलर से, जिसके वजह से मेरे को एक पैनल तो मिल चुका है बट वो उसने कहा है तुम्हें बेचना नहीं है, तुम्हें बस थोड़े दिन के लिए मैंने दे रखा है, इस फाइल को वापस मेरे को रिटर्न कर देना, वो नहीं तो वो उस फाइल का पासवर्ड चेंज कर देगा। फिर मैं पैनल सेलर से मिलकर उससे बात करता हूँ, मैं लिख के भेजता हूँ हाय भाई। फिर वो कहता है कौन हो भाई। फिर मैं कहता हूँ कि मुझे पैनल चाहिए था। पहले तो वो इग्नोर कहता है कि पैनल को मैं जानता हूँ भाई पैनल होता क्या है। फिर मैं उसको समझाता हूँ कि भाई मैं गुरु का भाई हूँ, फिर भी वो मना करता रहता है, मेरी बात तो वो सुनता ही नहीं है। वो कहता है भाई मेरे पास पैनल है ही नहीं। फिर मैं जो से कहता हूँ भाई उसे समझा भाई वो क्या बात कर रहा है, भाई उसके पास पैनल है तो शांति से वो पैनल दे। फिर कहीं जाके हमारी डील पक्की हो जाती है और वो मेरे को भाई अपने पैनल के रेट भेजता है। और रेट तो देखो कितने ज्यादा हाई है, और उसमें से भी सबसे ज्यादा जो महंगा था वो था 70-30, वो था 7,500 का। मैं उससे कहता हूँ भाई ये है क्या, तो वो मेरे को बताता है अच्छे से हेडशॉट रेट है वो 100% हेडशॉट ही लगेगा, बट 70-30 में 70% हेडशॉट लगेगा, 30% बॉडी लगेगा, जिससे किसी को शक ही नहीं होगा कि भाई उसने कभी पैनल यूज किया भी है। फिर मैं उसे एक सैंपल मंगवा देता हूँ, मेरे को सैंपल वो दे भी देता है। मैं जैसे तैसे करके किसी रीजन के प्लेयर के बंदे की आईडी पे अपना नंबर तो लिखवा लेता हूँ। अब बट एक ही चीज बाकी है, वो है कस्टमर्स आईडी बेचू। और एक बात याद रखना, और आगे मैं सोचता हूँ कि इतने बड़ा एक क्रिएटर मेरे से पैनल लेने आएगा। मैं इंतजार कर ही रहा था बट मेरे को याद आया कि मैंने पिछले वीडियो पे एक कमेंट आया था जिसमें एक बच्चे को पैनल लेना था, तो मैं उसी से बात करना स्टार्ट कर देता हूँ। मैंने उसे भेजा हेलो भाई, वो तो उसे कहता है हाँ। मैंने कहा उसे तुझे पैनल चाहिए था? फिर वो कहता है मैंने आपकी वीडियो में देखा था। फिर मैं सोचता है यार इससे क्यों फंसाऊं मैं, ये भाई बच्चा है छोड़ दो इसे, कि भाई पैनल से बता देता हूँ पैनल लेना बहुत ही खतरनाक है। फिर मैं कहता हूँ हाँ मैं पैनल बेच रहा हूँ भाई, तुझे लेना है तो बता। तो भाई वो कहता है भाई फ्री में नहीं मिलेगा। मैं उसे कैसे बताऊं कि भाई मैं कंटेंट बना रहा हूँ, मैं फ्री में नहीं दे सकता, वैसे मैं देता भी नहीं। भाई पैनल देना बहुत ही इलीगल चीज होती है, इसको किसी को देना भी नहीं चाहिए। फिर मैं भाई उसे मना कर देता हूँ भाई मैं नहीं दे सकता भाई फ्री में पैनल। फिर मैं पूछता हूँ भाई तेरे को पैनल चाहिए क्यों, कोई रीजन तो होना चाहिए। फिर वो कहता है कि भाई मेरे दोस्त मेरे मजाक उड़ाते हैं, भाई ये भी कोई रीजन है। तो मैं कहता हूँ भाई तू अपना गेम प्ले सही कर, तो अपना गेम प्ले सही करेगा दोस्त तेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे। फिर मैं सोचता हूँ भाई ये मेरी वीडियो देखता है, मैं इसे बता दूं कि भाई पैनल से ना आईडी बैन हो जाती है, भाई पैनल मत ले। मैं सोचता हूँ भाई मेरे सब्सक्राइबर क्यों मैं इसका ही घाटा करवाऊं। फिर मैं इसे बहुत देर तक बात करता हूँ भाई पैनल मत ले, प्राइवेसी लीक हो जाएगी, आईडी बैन हो जाएगी, अपना गेम प्ले सही कर ले। बहुत ही देर तक मैं इससे बात करता हूँ, भाई ये बंदा समझने का नाम ही नहीं ले रहा है। भाई ये कह रहा है मेरे को पैनल चाहिए। फिर मैं सोचता हूँ मैं इससे कुछ लाइनें लिख दूं कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। मैंने भाई क्या लाइन मत बोल दी इसे। फिर ये कहता है ठीक है भाई थैंक यू। देखो भाई मेरे से कोई बंदा तो खुश हो गया, बट भाई इसने जो लास्ट में लिखा वो मेरे को बहुत ही बुरा लगा, आप पॉज करके सुन सकते हो। भाई फिर एक दूसरा बंदा मेरे को मैसेज करता है और फिर मैं उससे बात करता हूँ। शुरू में तो मेरे को लगा कि ये ज्ञान गेमिंग है,
क्योंकि थोड़े दिन पहले भी उसकी आईडी ऐसी बैन हुई थी हैक के लिए। फिर मैं उससे बात करता हूँ तो मेरे को पता चलता है भाई ये ज्ञान गेमिंग नहीं है। मैंने उसे इतनी बार मैसेज कर दिया था, फिर जाके वो मेरे को रिप्लाई करता है। फिर मैं उसे कहता हूँ भाई तू कौन है, जैसे मेरे को वो पता ही नहीं है। फिर वो थोड़ी देर बाद रिप्लाई करता है भाई मैं रीजन के बंदे के प्रोफाइल से आया हूँ। तब मैं समझ जाता हूँ कि भाई इसे पैनल चाहिए और वो वही मैसेज करता है। तो मैं उसे तुरंत से हाँ कर देता हूँ क्योंकि भाई मेरे को भी पैनल बेचना है। अब तक मैंने एक भी पैनल नहीं बेचा था। वो छूटते ही मेरे से प्राइस पूछता है। तब मैं सोचता हूँ मुर्गी जाल में फंसने ही वाली है, बट आगे जो होता है वो शॉकिंग था एकदम। भाई मैं इसे रेट एकदम कम से कम बताता हूँ कि मेरा रेट जितना कम हो सके, बट भाई पैनल तो बिक जाए कम से कम, वो ही एक बार बिक जाए। जिसपे मैं एक भी रुपया नहीं बचा रहा था, उस पे वो कह रहा है भाई ज्यादा है। भाई मैं इसे क्या कहूँ यार। भाई मैं इसे साफ मना कर देता हूँ, बट भाई मेरे को लगा ये चला जाएगा, बट कुछ और ही हुआ। ये मान जाता है और कहता है भाई अपना QR कोड भेजो। मैं एकदम खुश हो गया कि चलो भाई कम से कम एक पैनल तो बेच गया। मैं जल्दी जल्दी से QR कोड भेजता हूँ। भाई मैंने इमोजी इसलिए लगाई क्योंकि किसी को मेरा पर्सनल डिटेल ना पता चल जाए। वैसे मैं हुई कितना बड़ा यूट्यूबर, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बना दो मेरे को बड़ा यूट्यूबर। फिर ये मेरे को 1000 रुपए का स्क्रीनशॉट भी भेजता है, बट यहाँ पे तो पेमेंट आया ही नहीं है। मेरे को सोचने लगा कि कोई स्कैम तो नहीं हो रहा है मेरे साथ। फिर वो कहता है भाई झूठ मत बोलो। कहता हूँ इसे यकीन दिलाता हूँ कि भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वो कहता है कि ये मेरी 3 महीने की सेविंग है। भाई प्लीज मैं एक स्टूडेंट हूँ। भाई इसके बाद मेरा मूड एकदम खराब हो गया है। मैं फिर वेट करता हूँ एक दिन का, इसलिए तो ये वीडियो इतनी लेट बन रहा है। मैं सोचता हूँ किसी और का पैसा क्यों बर्बाद जाए। मैं बहुत दिन तक वेट करता हूँ भाई, 3 दिन तक, पर पेमेंट आया ही नहीं और ना ही उसका दोबारा मैसेज। मैं समझ जाता हूँ कि भाई ये कोई स्कैम ही था। उसका पेमेंट तो आया नहीं। बाय द वे आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते कुछ अगले वीडियो में। बट तुम ये वीडियो देख लो, इसमें मैंने एक घर को लूट के बुइया किया था। इसमें बहुत ही मजा आएगा और मैं थोड़ी देर के बाद तुम्हें वहीं पे मिलूंगा।